नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। जिस प्लास्टिक को हम अपनी जिंदगी की सहूलियत समझते हैं, वही प्लास्टिक हमारे लिए साइलेंट किलर भी बन सकता है। नीदरलैंड्स में एक शोध हुआ है जो कि एनवायरमेंटल इंटरनेशनल जर्नल में छपा हुआ है। इसके मुताबिक इंसानों के खून में माइक्रो प्लास्टिक घुस चुका है। प्लास्टिक के ये माइक्रो पार्टिकल्स हमारे लिए कई बीमारियों के कारण बन सकते हैं, कई तरह की न्यूरो प्रॉब्लम्स और दूसरी बीमारियों के कारक हो सकते हैं। साथ ही कहा यह भी जाता है कि इससे कैंसर का खतरा भी बढ़ गया है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि खून में प्लास्टिक पाए जाने का मतलब क्या है, इसके क्या वाकई में खतरे हैं, सेफ प्लास्टिक जैसी कोई चीज होती भी है या नहीं, कैसे करें इसकी पहचान अगर कोई सेफ प्लास्टिक है तो। चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। लौटते हैं इस रिपोर्ट के बाद। हम प्लास्टिक की दुनिया में जी रहे हैं। सुबह की शुरुआत प्लास्टिक के टूथब्रश के साथ होती है और नहाने धोने से लेकर खाने पीने और ऑफिस जाने तक में प्लास्टिक हमारा हमसफर बना रहता है। ऑफिस में कंप्यूटर, कीबोर्ड और माउस भी प्लास्टिक का ही होता है। लेकिन जिंदगी में तमाम तरह की सहूलियत लाने वाला ये प्लास्टिक अब नसों में जहर बनकर दौड़ने लगा है। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च में ह्यूमन ब्लड में माइक्रो प्लास्टिक के पाए जाने का चौंकाने वाला खुलासा किया है। यानी हमारे खून में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा के साथ साथ प्लास्टिक के कण भी हैं। नेदरलैंड्स में हुआ ये अध्ययन एनवायरनमेंट इंटरनेशनल जर्नल में छपा है। इस अध्ययन में शामिल 22 लोगों के खून के नमूनों में 5 तरह के प्लास्टिक की जांच की गई है, जिसमें पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीस्टीरीन, पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट, पॉलीथाइलीन और पॉलीथाइलीन टेरेप्थेलेट शामिल हैं। अध्ययन के हिसाब से 80% लोगों के खून में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। डच शोधार्थियों के इस अध्ययन में पाया गया कि प्लास्टिक के सबसे चर्चित रूप यानी पॉलीइथिलीन टेरेप्थेलेट (पीईटी) के कण इंसान के खून में मौजूद हैं। पीईटी का इस्तेमाल आमतौर पर पानी की बोतल, खाने और कपड़ों की पैकिंग में किया जाता है। सवाल ये है कि हमारे शरीर में ये प्लास्टिक पहुंच कैसे रहा है। इस रिसर्च के मुताबिक ये प्लास्टिक हमारे शरीर में हवा, पानी या खाने कहीं से भी जा सकता है। मसलन गर्मी के चलते प्लास्टिक बोतल में पानी और दूसरे पेय पदार्थों में माइक्रोप्लास्टिक घुल जाता है। वहीं प्लास्टिक के कप में चाय पीने के साथ ही प्लास्टिक की प्लेट में गर्म खाना खाने से भी माइक्रोप्लास्टिक हमारे ब्लड में घुलते हैं। प्लास्टिक की बोतल और कंटेनर्स में एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स यानी ईडीसी पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर में एंट्री करते ही कैंसर, शुगर, अस्थमा, न्यूरो और ओबेसिटी जैसी कई तरह की बीमारियों का कारण बन जाते हैं। खासकर प्लास्टिक की रैपिंग और बर्तन का ज्यादा इस्तेमाल किडनी और लीवर को तो डैमेज करता ही है, साथ ही ये नर्वस सिस्टम भी डैमेज कर सकता है। इससे इंसान के सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। इसके अलावा प्लास्टिक का कचरा सी फूड के जरिए हमारे खून में घुल रहा है और सेहत को खराब कर रहा है। हालांकि अच्छी क्वालिटी के BIS मार्किंग वाले प्लास्टिक के इस्तेमाल को भी सेफ माना जाता है, लेकिन प्लास्टिक के इस्तेमाल से जितना दूर रह सकते हैं उतनी ही दुरुस्त आपकी सेहत भी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प ये स्टडी है और इस पर चर्चा करना भी उतना ही लाजमी है, ताकि इससे जुड़ी हुई जो तमाम बातें हैं, जो फैक्ट्स हैं या जो मिथ्स हैं, वो सामने आ सकें। इस पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे 3 खास मेहमानों के साथ। परिचय आपका आज के मेहमानों के साथ करा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, जानी मानी फिजिशियन है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर माधव चक्रवर्ती, जॉइंट डायरेक्टर हैं IIP के यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के। डॉक्टर चक्रवर्ती, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर आपका। और हमारे साथ हैं विमलेंदु झा, जाने माने पर्यावरणविद हैं। विमलेंदु, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। ये जो डच शोध हुआ है, तब से सुर्खियों में लहू में प्लास्टिक, खून में प्लास्टिक, हर जगह ये सुर्खियां दिखाई दे रही हैं। सोशल मीडिया पर बहुत इस पर चर्चा हो रही है कि क्या वाकई में अब प्लास्टिक आपके ब्लड में पहुंच चुका है। इसका मतलब क्या है, और अगर ब्लड में माइक्रोप्लास्टिक पाया जा रहा है तो एक इंसान की सेहत के लिए इसके क्या मायने हैं? देखिए, ये भले ये एक रिपोर्ट है जिसमें ब्लड में
माइक्रोप्लास्टिक के बारे में बात की गई है, लेकिन पिछले अनेक वर्षों से बहुत सारे शोध हुए हैं जिसमें कहा गया है कि माइक्रोप्लास्टिक हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। एक रिपोर्ट तो ये कहती है कि 5 ग्राम प्लास्टिक, मतलब माइक्रोप्लास्टिक जो है, हम लोग एक आमूनन एक एवरेज इंसान हर हफ्ते कंज्यूम करता है, और एक लाइफ टाइम में लगभग 20 किलो प्लास्टिक जो है एक आमूनन एक इंसान कंज्यूम करता है। तो जिस तरह से हम बोलते हैं कि हमारे फूड चेन में चाहे वो जिस तरह से हम प्लास्टिक को डंप करते हैं, हम आप अगर देखें तो 30 करोड़ टन जो प्लास्टिक जो है वेस्ट जो है वो हर साल ग्लोबली प्रोड्यूस किया जाता है। और वो कहाँ जाता है? वो सारा 80% उसमें से जो है वो हमारे नदियों में, हमारे समुद्र में, और उसके रास्ते से पूरे के पूरे फूड चेन में घुसता है। और वो फूड चेन के का मतलब है कि अगर आप फिश के साथ जाते हैं, फिश खाते हैं, तो आपका फिश जो है वो भी इसमें आपके अंदर माइक्रोप्लास्टिक गया। तो ये एक जानी मानी एक स्टडी है। ये ब्लड के बारे में इस बार कहा गया है, लेकिन ये एवरीवन नोज अबाउट दिस दैट माइक्रोप्लास्टिक हमारे अंदर घुस चुका है। जब तक हम प्लास्टिक को रोकेंगे नहीं, और इसका जो असर है, इसका जरिया, विमलेंदु, इसका जरिया क्या है? रिपोर्ट में जो साइंटिस्ट है वो कह रहे हैं हवा, पानी, खाने, कहीं से भी जा सकता है। क्या इतना आसान है? सबसे बड़ा स्रोत है फूड चेन। सबसे बड़ा सोर्स जो है कि हमारे फूड चेन में प्लास्टिक घुस चुका है। तो चाहे वो फूड चेन में आप डायरेक्टली जो फूड का कंज्यूमेबल आइटम है, चाहे वो फिश है, वेजिटेबल्स है, बाकी चीजें हैं, उसके थ्रू हो सकता है। या फिर दूसरी चीज जो उन्होंने इस रिपोर्ट में कही गई है कि अगर आप प्लास्टिक के ग्लास में अगर आप गर्म दूध पिएंगे और प्लास्टिक के प्लेट में खाना खाएंगे, प्लास्टिक आपके आसपास है। आप देखिए हीट के साथ जो है माइक्रोप्लास्टिक जो है वो डिसइंटीग्रेट कर जाता है। तो हवा के माध्यम से आप सांस लेते हैं तभी माइक्रोप्लास्टिक जा सकता है। और बहुत 80% माइक्रोप्लास्टिक का कंजम्पशन जो है वो फूड सिस्टम से होता है, हमारे फूड चेन से होता है। और वही बहुत सारे निर्णायक जो स्टडीज हैं, रिसर्च स्टडीज हैं, बहुत सारे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। ऑल राइट विमलेंदु, मेरे साथ डॉक्टर चक्रवर्ती भी हैं, और डॉक्टर चक्रवर्ती का ये मानना है कि ये एक कोरी मिथ है कि प्लास्टिक हमारे शरीर के अंदर जा सकता है और उससे कुछ कैंसर कारक जैसी कोई बात है। अगर मैं सही कह रहा हूं डॉक्टर चक्रवर्ती, तो क्या वाकई में आप इसके पक्ष में हैं कि इस तरह की ये कोरी मिथ है, ये अवधारणा बिल्कुल मनगढ़ंत और गलत है? और अगर आप ऐसा मानते हैं तो उसके पीछे के कारण सर? देखिए, सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ जी बिजनेस को जो ऐसा को टॉपिक को लाया डिस्कशन के लिए। थैंक यू सर। मैं एक चीज़ बताता हूँ, प्लास्टिक के बारे में बहुत लोग बहुत कुछ बोलता है, बट इन माय ओपिनियन डायरेक्ट कंजम्पशन किसी ने अगर कोई चीज़ कंटामिनेट के साथ नहीं लेते हैं तब तक कोई खतरा नहीं है आदमी लोगों का। हम लोग क्या करते हैं, जो फूड लेते हैं, फूड जब खाते हैं, अगर प्लास्टिक के ऊपर में डायरेक्ट कंटामिनेशन होने का चांस है तब ये सब चीज़ होता है। मगर आज के दिन में हम लोगों को सिंगल यूज़ प्लास्टिक काफ़ी चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्जन कर दिया। उसमें से जो आप पहले जो लेते थे खाना बना जो डायरेक्टली कंज्यूम करते थे, कटलरी बटलरी सब कंजम्पशन, उसमें तो सब जो लगा हुआ रहते थे वो सब चीज़ में थोड़ा सा कंटामिनेशन होने का चांस था। फिर भी हम लोग BIS का जो स्टैंडर्ड है 9845 IS, उसमें सारी चीज़ दिखाया गया जो हमारा कंटामिनेंट जो है, कंटामिनेंट जो स्पेसिफिक जो माइग्रेशन है उसका लिमिट 160 ppm के अंदर में अगर है तो उसमें खतरा नहीं है। वोट इज़ 60 ppm का अंदर में अगर वैल्यू है तो कोई भी प्लास्टिक का अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। एक है। दूसरा पॉइंट ये है, लोग जो कह रहे हैं प्लास्टिक खराब है, प्लास्टिक खराब नहीं है। शुरू से सुबह से स्टार्ट करके शाम तक जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, सुबह मॉर्निंग में आपने जब टूथब्रश इस्तेमाल करते हो उसका प्लास्टिक का ऊपर इस्तेमाल करते हो। करेक्ट। सुबह आपको चाय के लिए पाउच आता है वो भी प्लास्टिक का है। शाम को दवाई खाते हो वो भी प्लास्टिक पैकेजिंग में है। शरीर में आपने जो गारमेंट पहनते क्या नहीं है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक अगर पूरी वर्जन करने का बात कर रहे हो, ऐसा अल्टरनेटिव नोबल कोई पैकेजिंग मटेरियल नहीं है। लोग बोलते हैं प्लास्टिक अगर कंज्यूम करते खून में प्लास्टिक आ जाता है तो डायरेक्ट कोई भी कुछ चीज शरीर में देगा तो खतरा है। प्लास्टिक का क्यों बात करो? इफ यू आर नॉट एडिबल आइटम यू आर यूजिंग फॉर बॉडी। आई एम सॉरी सर, मैं आपको बीच में टोक रहा हूं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो BIS मानक हैं, उन मानकों पर जो प्लास्टिक इस्तेमाल हो रहा है वो सेफ है, लेकिन जो दूसरे प्लास्टिक हैं जो मानक, जिनका कोई मानक नहीं है, जो सब स्टैंडर्ड प्लास्टिक है, उससे तो आप मानेंगे सर ना कि उससे खतरा हो रहा है और उससे इंसान के शरीर में माइक्रोप्लास्टिक कण जा रहे हैं, या उससे भी डिनाई करते हैं आप? मैं एक चीज बताता हूं, जो प्लास्टिक फूड एप्लीकेशन के लिए जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा भारतीय जो हमारा स्टैंडर्ड है BIS
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया FSSAI का द्वारा जो स्टैंडर्ड बना गया है उसमें सारे लिमिट वैल्यू दिया हुआ है, उसको सब लोग ही फॉलो करते हैं, नहीं तो उनको रजिस्ट्रेशन होती नहीं है। फूड मार्केट में जो आती है FSSAI रजिस्ट्रेशन होती है तभी मार्केट में आता है। वो जो आप खाना खा रहे हो उसमें कोई खतरा नहीं होना चाहिए क्योंकि स्टैंडर्ड दे हैव मेंटेन। विमलेंदु कुछ कहना चाह रहे हैं कोई भी चीज, डॉक्टर चक्रवर्ती, विमलेंदु इस पर कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। विमलेंदु प्लीज गो अहेड। देखिए, सबसे पहली बात ये समझना बहुत आवश्यक, मछली और हमारे फूड चेन में जब प्लास्टिक आता है तो मछली गुड प्लास्टिक और बैड प्लास्टिक में अंतर नहीं देखती। लैंडफिल में जब हम देखते हैं कि मैंने कहा कि 30 करोड़ टन प्लास्टिक डंप होता है हमारे धरती पे, हमारे रिवर्स पे, हमारे ओशन में, तो वो गुड प्लास्टिक और बैड प्लास्टिक नहीं होता है। तो ये दलील देना कि इतने ppm का है और 60 का है और 80 का है, ये जबरदस्ती का, जस्ट बिकॉज आप प्लास्टिक इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। प्लास्टिक को प्रोटेक्ट कीजिए, लेकिन ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन कॉस्ट, एक बच्चे, अगर इतने सारे स्टडीज हो चुके हैं जो कह रहा है कि कैंसर हो रहा है, इतने सारे विजुअल्स आए हैं जब देखा गया है कि गाय के अंदर से 15 किलो प्लास्टिक निकला है, तो प्लास्टिक एक मेनेस है। प्लास्टिक को कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक है। और जैसा मैंने कहा, एक मछली जब प्लास्टिक कंज्यूम करती है तो वो 60 ppm और 80 ppm करके नहीं करती है, सारा का सारा प्लास्टिक। ऑलराइट, गॉट योर पॉइंट। मैं डॉक्टर चक्रवर्ती से एक छोटा सा रिएक्शन लूंगा, उसके बाद मुझे डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी के पास भी जाना है। डॉक्टर चक्रवर्ती, आप रिएक्ट करना चाहेंगे सर? गुड प्लास्टिक बैड प्लास्टिक का भेद नहीं कर पाती है मछली, जिसको हम कंज्यूम करते हैं और फिर वहां से हमारे शरीर में आ रहा है प्लास्टिक। बात ये है, कोई भी चीज अगर कोई डायरेक्ट कंज्यूम करता है, शरीर में जाता है और लोग बिना देख के उसको खाते हैं, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम हो सकता है। मगर हमारा कहना है प्लास्टिक इज नॉट बैड, रेदर व्हाइल टेकिंग द फूड वी शुड बी कंसर्न दैट जो ले रहे खाना उसमें ऐसे अनडिजर्व चीज शरीर में आना नहीं चाहिए। जो आप जानते हैं खाने का चीज नहीं है, शरीर में आता है, उससे तो खतरा है, वो मैं मानता हूँ। इसके लिए सचेतनता जरूरत है। लोग एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं, एनवायरमेंट को क्लीन रखना जरूरी है, रिसाइकलिंग का प्लास्टिक होना चाहिए, रीयूजिंग प्लास्टिक, ये सब चीज को जो है 3R का पॉलिसी जो है हर कंट्री में यूज हो रही है, हम लोग भी कर रहे हैं। आपको एक चीज बता रहा हूँ, इसके लिए भारतीय जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम लोग बहुत सारे पॉलिसी लाए, उसमें 68.8% प्लास्टिक रिसाइकलिंग होता है इंडिया में। 92% का ऊपर में पॉलिएस्टर बोतल रिसाइकलिंग करके खाने में नहीं इस्तेमाल होती है, उसमें आपको इस्तेमाल करके टेक्सटाइल इंडस्ट्री में चले जाता है, अलग अदर पर्पस में इस्तेमाल हो रही है। तो हम वर्जन ना करके, इफ वी फाइंड आउट द सर्टेन एप्लीकेशन व्हिच इज गुड for the environment and others, I think why not we should go, that is my argument. Yes sir, अब मुझे लगता है कि हम कम से कम इस छोटी सी बहस के बाद एक पेज पर आए हैं कि इको फ्रेंडली प्लास्टिक का जिसका आपने जिक्र किया, क्योंकि एकदम से प्लास्टिक खत्म कर देंगे ये सरकारों के लिए, सोसाइटी के लिए भी बड़ा मुश्किल है। हालांकि इस ओर हमें कदम बढ़ाने चाहिए, जीरो प्लास्टिक की ओर, लेकिन शुरुआत में जो जितने कम खतरनाक हानिकारक प्लास्टिक है उनका इस्तेमाल अगर ज़्यादा हो तो बेहतर। मैं डॉक्टर स्वाति के पास अब जाना चाहूँगा। मैम, आपने दोनों पक्षों को सुना है, बतौर डॉक्टर प्लास्टिक का ह्यूमन ब्लड में मिलना ये आपको कितना चौंकाता है और कितना चिंता में डालता है? मैम बिल्कुल, डेफिनेटली दीपक जी, मैं बोलूँगी कि ये चिंता का एक बहुत बड़ा विषय है। और जैसे विमलेंदु जी ने भी कहा कि हम बहुत समय से इस चीज़ के ऊपर लगातार चिंता जता रहे थे। फिलहाल कोई स्टडी ऐसी सामने नहीं आई थी जो बिल्कुल साफ तौर से ये कहे कि ह्यूमन ब्लड में मिला है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं, चाहे वाटर बॉटल की बात करें, चाहे स्किन से, हमारे कपड़ों से प्लास्टिक के एब्जॉर्प्शन की बात करें, चाहे मेरीन एनिमल्स की बात करें, तो ये कई सारी स्टडीज़ पहले ही आई थी जो इस तरफ लगातार इशारा कर रही थी कि हम अछूते नहीं हैं, हम ह्यूमंस के अंदर भी ये प्लास्टिक जा रहा है। और ये कहना बहुत गलत बात होगी कि प्लास्टिक्स हमारे लिए सेफ है। अगर इतना ही सेफ प्लास्टिक होता तो न आज तक कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बने होते इसको लेकर के, और ना ही हम इसके बारे में इतनी ज़्यादा चिंता कर रहे होते। देखिए, जब हम पोल्यूशन जैसी चीज़ की भी बात करते हैं तो वो एक स्लो पॉइजन है। इसी तरह से प्लास्टिक भी एक स्लो पॉइजन है जो धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर घुल करके परेशानियां लेकर के आता है। अब हम ये नहीं कह सकते
सकते हैं कि इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो स्टडीज होती है वो बहुत लॉन्ग टर्म करनी पड़ती है आपको जब आप स्लो पॉइजन की बात करते हैं, और इसलिए कई बार बहुत ऐसी स्टडीज सामने नहीं आ पाती है जो आपको एकदम बहुत ज्यादा चौंका दे या आपको लगे कि इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा, और इसी वजह से प्लास्टिक्स के ऊपर अभी तक इतना ज्यादा एक्शन नहीं हो पाया। लेकिन अगर आप देखें तो डेफिनेटली प्लास्टिक, अगर हम एज ह्यूमन बॉडी बात करें तो हमारी 4 मेन चीजों पर बहुत बुरा असर डालता है। एक हमारे मेटाबॉलिज्म पर, एक हमारे डाइजेशन पर, हमारे हार्ट रेट पर, और जो हमारी फर्टिलिटी की कैपेसिटी है। यानी कि आप देखिए चारों ही चीजें ऐसी हैं जो बॉडी के लिए बहुत जरूरी हैं और जिनका असर सारे ऑर्गन्स पे पड़ता है। इस वजह से प्लास्टिक जो है वो हमारे लिए डेफिनेटली अच्छा नहीं है। अब हम जीरो प्लास्टिक तो नहीं कर सकते, जैसे आपने भी बोला हम इको फ्रेंडली प्लास्टिक की तरफ जा सकते हैं, हम लेस प्लास्टिक की तरफ डेफिनेटली जा सकते हैं, और वो कोशिश हमें करनी चाहिए। और खास तौर से 4 जगह है, अगर हम एक फैमिली की बात करें, हाउस होल्ड की बात करें, आपका किचन, आपका बाथरूम, आपकी कार या जिससे भी आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, और 4 चीज़ें आपके बेबी प्रोडक्ट्स। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जहां अगर आप काम करें, अगर आप इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, अगर आप ऐसी कंपनियों से चीज़ें खरीदें जो कि रिसाइकेबल, रीयूजेबल चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप कॉन्शियसली अगर एफर्ट करें तो आप डेफिनेटली प्लास्टिक यूज़ अपने घर में कम कर सकते हैं। अब बहुत कॉमनली दीपक जी देखिए ये होता है कि हम प्लास्टिक को हीट करते हैं, माइक्रोवेव में लगाते हैं, गर्म करते हैं चीज़ें, या आपने प्लास्टिक की बोतल में पानी लेकर के आप कार में गए, आप बाहर निकल गए, लेकिन कार में वो प्लास्टिक की बोतल हीट हो रही है या आपका टिफिन हीट हो रहा है, तो यहाँ से भी बहुत टॉक्सिन्स निकलते हैं जो कि हमें बहुत नुकसान देते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम स्टील के, एल्यूमिनियम के, ग्लास की चीजों की तरफ स्विच करें जितना ज्यादा हम कर सकते। विमलेंदु, मैं इस रिपोर्ट को बहुत गौर से पढ़ रहा था। इसमें ये जो शोधार्थी हैं उनका ये कहना है कि अभी ये माइक्रोप्लास्टिक हमारे शरीर में क्या नुकसान कर रहा है, और ब्लड में तो है लेकिन ये ऑर्गन्स तक जा रहा है या नहीं जा रहा है, क्या इसे बाहर निकाला जा सकता है, इससे छुटकारा कैसे मिलेगा, हमारे ब्लड को उनका शोधन कैसे किया जाएगा, इस बारे में वो कह रहे हैं कि अभी और रिसर्च किए जाने की जरूरत है। तो सिर्फ ब्लड में प्लास्टिक का होना ही क्या हमें इस नतीजे पर पहुंचाता है कि अब वो हमें किसी गंभीर बीमारी की ओर ले जा रहा है? देखिए, ये तो एक मेडिकल साइंस का सवाल है, ये मेरे सिलेबस से बाहर है, लेकिन ये बात जानिए कि प्लास्टिक का जो इम्पैक्ट हमारे हेल्थ पे है, चाहे वो ब्लड में हो, चाहे उसके अवशेष। माइक्रोप्लास्टिक क्या होता है? मतलब 5 mm से छोटा डायमीटर का प्लास्टिक जिसको आप देख भी नहीं सकते हैं, उसको हम कण, बहुत ही एक माइक्रो कण की हम बात कर रहे हैं। तो वो चाहे वो एक्यूमुलेट करे हमारे स्किन में, एक्यूमुलेट कर रहे, हमारे इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग में हो या लंग्स में हो, तो बहुत जगह पे। ब्लड एक एस्पेक्ट है सिर्फ माइक्रोप्लास्टिक के एक्यूमुलेशन का कि ब्लड में मिल रहा है, जो कि सबसे डेंजरस है। बाकी अभी तक तो हम जितनी स्टडीज हुई थी वो था कि माइक्रोप्लास्टिक एक्यूमुलेट हो रहा है इंटेस्टाइन में, स्टमक में, लिवर में, लंग्स में, बाकी ऑर्गन्स में। तो एक भयावह सी एक स्थिति है, और इसका इम्पैक्ट जो है अब धीरे धीरे पता चलेगा जब इसके ऊपर और बढ़ रहा है, रिसर्च हो रहा है कि इसका असल में इम्पैक्ट 2 चीजों पे। एक तो है मोर्टेलिटी कि लोगों के ऊपर क्या उम्र घटेगा, क्या। दूसरा है मॉर्बिडिटी कि किस तरह की बीमारियां जो हैं आएंगी बच्चों के ऊपर, बूढ़ों के ऊपर। जैसा कि डॉक्टर माहेश्वरी ने कहा कि लोगों की फर्टिलिटी से लेकर के उनकी रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, वो सारी चीजें इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। और इंडिया जैसे कंट्रीज में जब हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी एयर पोल्यूशन की समस्या इतनी ज्यादा है, हम ऐसे ही कह रहे हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो प्लास्टिक का यूज है, कंजम्पशन है, और साथ ही रिसाइकलिंग है। जैसे मैंने आपको कहा कि 80% प्लास्टिक जो है वो असल में लैंडफिल जाता है, सिर्फ 20% जो है प्लास्टिक जो है वो कलेक्ट होता है पूरे विश्व में। तो बहुत ही एक जिस तरह से हम प्लास्टिक को जलाते हैं, प्लास्टिक अपनी नदियों में फेंकते हैं, और वो हमारे के पूरे ऑल राइट सर, मैं डॉक्टर चक्रवर्ती के पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर चक्रवर्ती, मैं जब आप लोगों से बात कर रहा था तो मैंने थोड़ा सा कंपोजिशन निकालने की कोशिश की कि प्लास्टिक आखिर बना किस चीज से है, आखिर इस पर ये इतनी बहस क्यों हो रही है, आखिर वो कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं। तो मुझे पता चला कि इसके अंदर क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैसेज हैं, केमिकल प्लास्टिसाइजर्स हैं, इसके अलावा इसमें दुनिया भर के कलरेंट्स हैं। ये इतनी खतरनाक चीजें हैं कि अगर इंसान इनको कंज्यूम करे तो स्वाभाविक रूप से उसके रिपरकशंस, हैजर्ड्स दिखेंगे। तो फिर इतना बचाव क्यों प्लास्टिक का? मैं एक चीज बताऊं, इसमें जो आपने कहा, शुरुआत तो आपने सही कहा, मगर प्लास्टिक इज ए प्रॉपर्टी, देयर आर बेसिकली पॉलीमर का 3 रूप है। एक है प्लास्टिक,
एक है आपका फाइबर, दूसरा है इलास्टोमर, ये 3 चीज है। तो प्लास्टिक प्रॉपर्टी जो है वो हम लोग पॉलीमराइजेशन के बाद कुछ पॉलीमर में हम लोग मिलते हैं, वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं बिकॉज दिस इज यूजफुल फॉर दी पैकेजिंग पर्पस। जो फूड एप्लीकेशन हो, नॉन फूड में सब जगह पे इस्तेमाल हो रही है। मैं एक चीज बताता हूँ, रॉ मटेरियल आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल से उसके बाद प्रोसेसिंग किया जाता है तो आप पॉलीमर बनते हैं। फिर उसको प्रोसेसिंग करके एडिटिव्स द्वारा दे करके प्रोसेसिंग करके पैकेजिंग का रूप दिया जाता है। पाउच में, प्लास्टिक फिल्म में हो सकता है, रिजिड कंटेनर में हो सकता है, सेमी-रिजिड डॉक्टर कंटेनर में हो सकता चक्रवर्ती, है। मैं आपसे क्लैरिटी चाह रहा हूं। बार बार एक मिथ आती है कि अगर आपने प्लास्टिक की बॉटल के अंदर गर्म पानी डाल दिया या माइक्रोवेव में उसे हीट अप किया तो वो पानी में वो प्लास्टिक के कण मिल जाते हैं। ऐसी बहुत सारे रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हैं, लोग भी ये कहते हैं। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? मैं एक चीज बताता हूँ। पहली बात है, एप्लीकेशन ऑफ प्लास्टिक ये डिपेंड करते हैं जो जानते हैं ठीक तरीके से इस्तेमाल करते हैं। रॉन्ग तरीके से एप्लीकेशन करने से मैं मानता हूँ गलत है। किसी ने अगर पेट बोतल में पानी, गर्म पानी डाल देगा तो रिएक्शन होगा, उसको ड्यूरेबिलिटी नहीं है। मैं सर एक प्लास्टिक तो इतना हाई टेंपरेचर में सहेज नहीं सकता। मैं अगेन आपको टोक रहा हूं, आई एम सॉरी। मैं एक आम आदमी के लिहाज से बात करना चाह रहा हूं। जो हम कप इस्तेमाल करते हैं उसमें हम कॉफी लेते हैं, गर्म पानी लेते हैं, चाय लेते हैं, क्या उसका प्लास्टिक मिलकर हमारे शरीर में जा सकता है? नंबर 1, हाँ या ना। दूसरा, जो हम पानी की बोतलें सही तरीके से और गलत तरीके से नहीं, जो इंसान इस्तेमाल कर रहे हैं, एक आम आदमी बिना साइंस जाने हुए, बिना केमिस्ट्री पढ़े हुए, क्या उसके शरीर में प्लास्टिक जाएगा या नहीं जाएगा? सर, आपका क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर है, जो प्लास्टिक कप होते हैं HIPS, हाई इम्पैक्ट पॉलीस्टाइरीन, वो बनाए जाते हैं हाई इम्पैक्ट पॉलीस्टाइरीन सो दैट उसके में पानी, आपको गर्म पानी, चाय ला सकते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है वो हाई टेम्परेचर में रख सकते हैं। पानी पीने के लिए, चाय पीने के लिए इतना एंड्योरेंस है। मगर आज के दिन में वो सब चीज लोग बंद कर रहे हैं। टेम्परेचर ही होगी ना सर। उबली हुई चाय पी सकते हैं या नहीं सर? उसमें पी सकते हैं, HIPS में पी सकते हैं, हाई इम्पैक्ट पॉलीस्टाइरीन में पी सकते हैं। ये जो कप है आप लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर इसको आज के दिन में लोगों ने ठीक से प्रोसेसिंग नहीं कर पाएगा, इसलिए लोग आज धीरे धीरे उसको इस्तेमाल करना बंद कर दिया। मगर इसका कैलकुलेशन करके हमने देखा है कंटामिनेशन इज नॉट दैट मच लेवल, 60 ppm का नीचे है। ओके, ऑल राइट सर, ऑल राइट सर। डॉक्टर स्वाति, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए दीपक जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। और ये समझना पड़ेगा कि हम प्लास्टिक का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि ये अफोर्डेबल है, सहूलियत है, लेकिन हम अपने हेल्थ के साथ सौदा कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम ये बोले कि हम प्लास्टिक में गर्म चीज़ पी रहे हैं या अगर हम प्लास्टिक का इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हमें नुकसान दे रहा है। डेफिनेटली वो एक स्लो पॉइजन की तरह, जैसे मैंने आपको कहा कि वक्त बहुत लगता है, समय लगता है, क्योंकि जैसा आपने पूछा था, जब प्लास्टिक हमारे ब्लड के अंदर मिलता है तो प्लास्टिक एक फॉरेन बॉडी है, और जब कोई फॉरेन बॉडी हमारे ब्लड में पहुंचता है तो वो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, उसकी वजह से खून के धक्के जमते हैं, और जहां जहां वो हमारी बॉडी में जाता है वहां हमारी बॉडी उससे फाइट करती है, उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है, जिसके एवज में इन्फ्लेमेशन क्रिएट होता है, और जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां, यहाँ तक कि कैंसर, स्पर्म काउंट कम होना, ये डायबिटीज़ होना, ये सब चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये प्रोसेस बहुत स्लो है, और स्लो होने की वजह से हम इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं देखते हैं और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आते हैं, और इसलिए हमें लगता है कि शायद इससे हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये डेफिनेटली हमें नुकसान दे रहा है, हमारे फूड चेन में आ चुका है, बॉडी से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हम इनहेल कर रहे हैं। कि ये इसके असर इतने धीरे धीरे दिखाई देते हैं कि कई बार हम इसको इग्नोर करने लगते हैं कि त्वरित असर नहीं है, एकदम से प्लास्टिक का कुछ कंज्यूम किया और इमीडिएटली हम बीमार पड़ गए, ऐसा नहीं होता है, बल्कि ये स्लोली आपके शरीर में जाके अपना काम करता है। इसीलिए जितना ज्यादा हो सके कम से कम प्लास्टिक इस्तेमाल करना ही एक समझदारी होगी। और जैसा डॉक्टर चक्रवर्ती कह रहे हैं कि साइंटिफिक तरीके से भी इस्तेमाल किया जाए तो बात बन सकती है, उस पर भी देखना होगा कि सरकारें इस पर क्या करती हैं। बहरहाल, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। विमलेंदु, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर चक्रवर्ती, थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर स्वाति, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर, आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दीजिए, देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।